राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है, फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड बुक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके लेक्चर्स चल रहे हैं और आज इसका चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 8 का नेम है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा लिखा हुआ, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं, इसके जो प्रीवियस के चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरी प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। देखिए, फंक्शन का एक्सपेंशन, जैसे कि आप जानते हैं, आपने काफ़ी सारे फंक्शंस के एक्सपेंशंस पढ़े होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, जिसके हम एक्सपेंशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, और अच्छे से उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन काफ़ी सारे क्वेश्चंस में नीड होती है और काम आता है। बट एक्सपेंशन मेथड से भी हटके, मतलब फंक्शंस को एक्सपेंशन याद करने के सिवा भी बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी बनाई गई हैं जिनका हम यूज़ करके फंक्शन का एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी हैं जिनका हम यूज़ करके फंक्शन के एक्सपेंशन को फाइंड कर सकते हैं। इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स आप पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में इस चैप्टर्स में 2 थ्योरम्स हैं। थ्योरम है मैक्लॉरिन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम। आपको नाम भी सुना हुआ लग रहा होगा, मैक्लॉरिन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम। तो 1 बाय 1 हम करेंगे। आज इसके लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे और इसके सेकंड लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी थ्योरम है उसका नाम है मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो मैं यहाँ पर उसका नेम लिख देती हूँ। अब मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होती है, इसका पूरा प्रूफ है कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम्स कैसे बनकर आई है। इसका पूरा प्रूफ है कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम्स कैसे बनकर आई है, बट मुझे लगता है कि वो नीडेड नहीं है, क्योंकि उसका प्रूफ नहीं आता। मेन आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको मैक्लॉरिन्स थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको मैक्लॉरिन थ्योरम की नीड होगी। तो डायरेक्ट मैं आपको मैक्लॉरिन थ्योरम बता देती हूँ क्या होती है। तो मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है, या इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये होती है मैक्लॉरिन थ्योरम, जो मैं लिख रही हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू F0 प्लस F'0 एक्स प्लस F'0 एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस F'(x³ 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन xn n का फैक्टोरियल Fn'0। देखिए, ये होती है मैक्लॉरिन्स थ्योरम। इसमें क्या है, जो फंक्शन है उसमें हम 0 पुट करा है, इन्होंने x के प्लेस पर हर जगह 0 पुट किया है। ठीक है, f यहाँ पर रह गया है 0। ठीक है, और साथ ही देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ F0 था प्लस F'0 है, फिर F" है, F" एंड सो ऑन, मतलब कि n टाइम्स तक ही पहुँचा है। अब डैश का मतलब पता ही होगा, डैश का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एक डैश है, उसका मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। 2 डैश हैं, उसका मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, सेकंड डेरिवेटिव है। 3 डैश हैं, तो इसका मतलब है 3 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, और ये फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव है। किस पॉइंट पर? 0 पॉइंट पर। तो आपको ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर F0, F'0, F'0, F'0 क्या है, और साथ में n0 का मतलब क्या होगा, फंक्शन का n टाइम डिफ्रेंसिएशन किया गया है, nth डेरिवेटिव है 0 पॉइंट पर। साथ ही साथ इसके साथ अटैच कर दिया है इन्होंने वेरिएबल x, x², फिर x³ एंड सो ऑन x की पावर n। जितनी बार डिफ्रेंसिएशन उतनी ही x की पावर। 2 बार डिफ्रेंसिएशन है तो x की पावर 2, और उसी का नीचे फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को, इस थ्योरम को याद करने की ट्रिक है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम को याद करने की ट्रिक है कि जितनी बार डिफ्रेंसिएशन है उतनी ही पावर है और उतने का ही फैक्टोरियल है। जैसे यहाँ पर 3 बार डिफ्रेंसिएशन है तो x की पावर भी 3 और फैक्टोरियल भी यहाँ पर
3 है। तो इस तरह से आप मैक्लॉरिन्स थ्योरम को आसानी से याद रख सकते हैं। सो इसका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को आज करना सीखेंगे। सो हम डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज वीडियो फिर लेंदी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रही हूँ। द क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू के कॉस एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू के कॉस एक्स। यहाँ पर आपको फंक्शन क्या है, कॉस एक्स, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो अब हम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है डेरिवेटिव, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, इस तरह से हमको डेरिवेटिव चाहिए होता है n टाइम्स तक। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करते हैं। सो जैसे ये क्वेश्चन है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन y1 मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, जो मैंने चैप्टर नंबर 7 कराया है उसमें मैंने बताया है कि जब हम y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं dy/dx। y का जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं dy/dx, और इसको हम y1 कह सकते हैं, यानी कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव। y का हम जब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो लिखते हैं d2y/dx², इसको लिख सकते हैं y2। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फंक्शन x में है तो हम x पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और y का डिफ्रेंशिएशन y1 आ गया। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, ठीक है, मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया। अब मैं अगेन डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, तो y1 का y2 माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज इसलिए कर लेते हैं, फ़ायदा हो जाएगा, आपका जो पूरा टर्म है वो कॉस में चलेगा। या फिर आप मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगेन कॉस एक्स, वो माइनस का आएगा, ठीक है। साइन एक्स माइनस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं। ये तो ईजी है, माइनस के साइन को चेंज करने के लिए हमने क्या लिख दिया, कॉस π/2 प्लस एक्स, क्योंकि कॉस 90 की चीज़ चेंज और नेगेटिव साइन तो आ ही जाएगा, 90 प्लस थीटा पे माइनस के साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स जो है वो इक्वल है कॉस π/2 प्लस एक्स के। तो इस तरह से हमने यहाँ y2 का जब डिफ्रेंशिएशन करा तो आएगा माइनस के कॉस एक्स, इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस एक्स, ठीक है, साइन π/2 प्लस एक्स विद नेगेटिव साइन। इसको और भी चेंज कर सकते हैं, y2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, cos 2π/2 प्लस एक्स। देखिए मैंने ये कैसे लिखा है, y1 फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन cos x का माइनस साइन एक्स को इस तरह से हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा। फिर हम y2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मैंने आपको ऐसे भी बता दिया कि इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस के cos x, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी cos का अगेन माइनस के साइन π/2 प्लस एक्स, और इस तरह से y2 को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर cos साइन बन गया, अब इसको फिर से मुझे cos में चेंज करना है, तो cos 2π/2 बाय एक्स। देखिए मैं इसलिए कर रही हूँ, मेरा फंक्शन किस में है, cos में। अगर मैं इसको cos साइन करूँगी तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो मैं फंक्शन को cos के टर्म में ही रहने दे रही हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos उसमें ही रहने दे रही हूँ। तो अगर मेरा जितनी बार साइन आ रहा है मैं उसको चेंज कर रही हूँ cos में, जितनी बार भी मेरा साइन आएगा मैं उसको चेंज करूँगी cos में। तो इस तरह से आपने देखा y1 y2 एंड सो ऑन, हम yn तक निकालेंगे तो कितना आएगा, cos, देखिए यहाँ पर 2 थी तो अंदर भी 2 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे cos n पाई, यहाँ n है तो n आएगा, n π/2 प्लस एक्स। इस तरह से मैंने इसका nth डेरिवेटिव निकाल लिया। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। अब क्वेश्चन में अभी हमें पुट करना होता है 0 पर, पॉइंट आपको 0 लेना होता है, तो आपको यहाँ पर भी 0 लेना होगा। तो आप लिखेंगे पुट एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं एट x इक्वल्स टू 0 या पुट x इक्वल्स टू 0। देखिए 0 रखूँगी, y0 यानी कि y0 यानी कि यहाँ पर मैं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर फर्स्ट में फंक्शन में ही लगाना होता है। y0 का मतलब ये f0 है या y0 है, एक ही बात है, क्लियर रखिएगा। y यहाँ पर y क्या है, y फंक्शन ही तो है, फंक्शन f0 हो या y0 हो, सेम। y0 यानी कि cos 0 1, यानी कि x के प्लेस पर 0 रखूँगी, cos 0 1, y0 निकल गया। अब मैं y1 निकालूंगी, यानी कि ये वाला f-1 0 इज इक्वल टू y1 नॉट,
ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है, कंफ्यूज नहीं होना है। y आपका फंक्शन है, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, f1 फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया 0 पर। y1 ये था, मैं यहाँ पर 0 रखूँगी, cos π/2 हो जाएगा। cos π/2 कितना होता है, cos 90 0, तो 0। तो y नॉट की वैल्यू 1, y1 नॉट की वैल्यू 0। इसी तरह हम निकालेंगे y2 नॉट, ठीक है। y2 नॉट कितना था, ये था cos अगेन x 0, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई होता है माइनस का 1। देखिए y2 पर मैं x के प्लेस पर 0 रख रही हूँ, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई बचेगा। cos पाई की वैल्यू होती है माइनस के 1, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर y3 भी दिखा सकते हैं, हमने निकाला नहीं y3 नॉट में क्या आता, cos 3π/2, x 0 3π/2 आता, तो cos 3π यानी कि cos ऑट पाई देता है 0। ये वैल्यूज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स की वैल्यू निकाल ली है। हाँ, साथ में yn नॉट भी निकालेंगे। yn नॉट कितना आएगा, मैं यहाँ पर x को 0 दूंगी, ये हो जाएगा 0, और yn नॉट होगा आपका cos nπ/2, क्योंकि n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, हमें n की वैल्यू पता नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा cos nπ/2। इतना क्लियर हुआ। बहुत ईजी थ्योरम है ये। वैल्यूज़ को बस फाइंड आउट करना है, y नॉट, y1 नॉट, y2 नॉट, y3 नॉट एंड yn नॉट, और फिर उसको मैक्लॉरिन्स थ्योरम में पुट कर देना है। तो देखिए मैक्लॉरिन्स थ्योरम में मैं यहाँ पर पुट करती हूँ। देखिए कैसे, फंक्शन f(x) कितना था, cos x इज इक्वल टू f नॉट मैंने बताया था किसके इक्वल होगा, y नॉट के, इज 1, प्लस f डैश नॉट किसके इक्वल होगा, y1 नॉट की 0 मल्टीप्लाई x था, प्लस f2 y2 नॉट के इक्वल होगा, यानी कि माइनस के 1, x² 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस f3 नॉट यहाँ पर y नॉट के इक्वल 0 मल्टीप्लाई x³ 3 का फैक्टोरियल, एंड प्लस सो ऑन f x की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल, fn नॉट किसके इक्वल होगा, yn नॉट के इक्वल होगा, यहाँ पर yn नॉट के इक्वल cos nπ/2। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम होगी। cos x इज इक्वल टू 1, 0 से मल्टीप्लाई कराने पर ये टर्म खत्म, ये हो जाएगा माइनस के x² 2 का फैक्टोरियल, ये भी 0 से मल्टीप्लाई कराने की वजह से टर्म खत्म। अब बचा x की पावर n का फैक्टोरियल cos nπ/2, तो आप चाहें इसको छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए जो एक्सपेंशन होता है वो इस तरह से ही बनता है, आपने देखा भी होगा। cos x का क्या होता है, 1 माइनस x² 2 का फैक्टोरियल, प्लस x की पावर 4/4 का फैक्टोरियल, माइनस x की पावर 6/6 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। आप टर्म अगर आगे के आपको दिखाने हैं तो आप दिखा सकते हैं इस तरह से। आपको cos x का एक्सपेंशन भी याद होगा, इवेंस पावर होती हैं इसमें और ऑल्टरनेटिव साइन होते हैं, प्लस माइनस x की पावर 2, फिर 3 छोड़ के 4, फिर 5 छोड़ के 6, और वही सेम फैक्टोरियल होता है, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमने cos x का यहाँ पर मैक्लॉरिन्स थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंशन फाइंड किया, जो हमको याद होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस वाली एक्सरसाइज में, इसके चैप्टर के 8th A में। एक क्वेश्चन और लगवा देती हूँ, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगी मैक्लॉरिन्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज y इक्वल्स टू के e⁻ sin x। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू के e⁻ sin x। जब भी आप मैथ्स में क्वेश्चंस करते हैं ना, तो अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हों तो उनको अच्छे से माइंड में आप पढ़ के समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, y इक्वल्स टू e⁻ sin x, तो माइंड में आप अपने फिक्स कीजिए और देखिए कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन आता है लेकिन थोड़ा सा बदल के दे दिया जाता है मैथ्स में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, क्वेश्चन स्किप करना पड़ता है, हमको छोड़ना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है। मतलब क्वेश्चन को अच्छे से फिक्स कर लीजिए। अब हमें को इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं n टाइम्स तक। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा y1, e⁻ sin x का डिफ्रेंशिएशन e⁻ sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। क्लियर,
डिफ्रेंसिएशन तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। डिफ्रेंसिएशन आप 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन की मैथ्स कर रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं है तो पहले डिफ्रेंसिएशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाएंगे और इस पूरी बुक के क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि बुक का नेम ही बढ़िया। आप देखिए डिफरेंशियल लिखा है, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफ्रेंसिएशन तो इसमें भर भर गया है। सो मैंने इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करती हूँ, अगेन डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। आप यहाँ लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y2 y1 का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू y2। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगी। डिफ्रेंसिएशन की प्रोडक्ट रूल क्या कहती है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, e टू द पावर साइन एक्स एज इट इज, कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन सेकंड एज इट इज, तो e टू द पावर साइन एक्स का e टू द पावर साइन एक्स, और कॉज एक्स का कॉज एक्स ऐसे ही रहेगा, और साइन एक्स का यहाँ पे कॉज एक्स भी होगा तो एक और कॉज आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर कॉस की पावर 2 इसलिए हुई है, साइन का डिफ्रेंसिएशन अगेन करेंगे तो कॉस हो जाएगा जैसे ऊपर किया था, तो कॉस 2 हो जाएंगे, इसलिए कॉस की पावर 2 हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं y2 को, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में e टू द पावर साइन एक्स कॉमन है, तो e टू द पावर साइन एक्स जब कॉमन है तो मैं इस वाले टर्म को पहले लिख देती हूँ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है माइनस के साइन एक्स, यहाँ बचेगा, ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉमन लिया e टू द पावर साइन एक्स को। अब y2 इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स किसके इक्वल था? y के। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर सकते हैं, हम चाहे यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, बट यहाँ हमने इसलिए नहीं छोड़ा। अगर हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो देखिए पहले इस वाले टर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगी, फिर इस वाले टर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगी, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको छोटा बनाने के लिए सिंप्लीफाई जितना हो सकता है उतना किया, देखिए छोटा हो गया और छोटा हो जाएगा। e टू दी पावर साइन एक्स किसके इक्वल है? y के, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर y, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस के साइन एक्स एज इट इज है। अब हमारा y2 निकल कर आ गया, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम करेंगे एक बार और डिफ्रेंसिएशन, थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए। अगेन y2 का डिफ्रेंसिएशन y3 विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, कॉज स्क्वायर एक्स का 2 कॉज एक्स एंड कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का कॉज एक्स, क्लियर, प्लस y का y1 डिफ्रेंसिएशन, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, क्लियर, ये हो गया। अब हमारे पास y1 भी आ गया है, y2 भी आ गया है, y3 भी आ गया है। इसी तरह से हम yn तक भी निकाल सकते हैं। अब हमको नीड नहीं है, अब हम डायरेक्ट इसमें मैक्लरीन थ्योरम लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? पुट x इक्वल्स टू 0, x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पुट करूँगी तो y नॉट कितना निकल कर आएगा मेरा? y नॉट साइन 0 0, e टू द पावर 0 1, तो y नॉट इज 1। नेक्स्ट y1 नॉट, y1 नॉट e टू दी पावर, ये सेम प्रोसेस से 1, cos 0 1, 1 इंटू 1 इज 1। वैल्यू को मैं यहाँ पर ओरली आपको बता रही हूँ कैसे पुट किया, क्या आया। पूरा लिख कर बताने में क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मैथ्स कर रहे हैं तो y1 नॉट भी निकल गया है। अब हम निकालेंगे y2 नॉट। y2 नॉट के लिए ये वाली वैल्यू पर देखेंगे। y1 कितना आया था? y कितना था? y कितना था? अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं y को। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, देखिए x के प्लेस पर 0, साइन 0 0, cos 0 1, ठीक है, cos 0 1 1। अच्छा y कितना था? y की वैल्यू साइन 0 पर कितनी थी? 1, तो 1 इज 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। y2 नॉट भी फाइंड कर लिया। y3 नॉट फाइंड करते हैं, कितना आएगा? देखिए 1 cos 0 1 माइनस 2 cos साइन 0 0, पूरा टर्म 0, cos 0 1 1 माइनस के 1, और y1 इज 1 cos 0 1 एंड ये 1 एंड 1, ये माइनस के 1 मिलेगा, यहाँ से प्लस का 1 मिलेगा 0। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप वैल्यूज़ को रख कर देख लीजिए। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, और इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। साइन 0 0,
कॉस 0 1, तो यहाँ कॉस 0 1 है बट साइन 0 0 होने की वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 और 1 बाहर है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस का 1 बिकॉज यहाँ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से आपको माइनस का 1 मिला। यहाँ पर रखेंगे कॉस 0 1 साइन 0 0, तो ये गया और यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1 इज 0। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब हम यूज़ कर सकते हैं मैक्लैरिन्स थ्योरम का। तो हम लिखेंगे बाय, यहाँ पर हमने नहीं लिखा था, आप लिख सकते थे बाय मैक्लैरिन्स थ्योरम। ठीक है, तो बाय मैक्लैरिन्स थ्योरम। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करें तो हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो हर एक क्वेश्चन में बार बार मैक्लैरिन्स थ्योरम लिखें, आपके दिमाग में 110% वो फिक्स हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, अगर आप बार बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई है ऑलरेडी, तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, वरना मैं तो हर एक क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करती हूँ लिखती हूँ थ्योरम। ठीक है, मैक्लैरिन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे एफ एक्स कितना है, यानी कि फंक्शन कितना है, e⁻ sin x इज इक्वल टू एफ नॉट इज 1 प्लस y1 लिखते हैं, फिर 1 मल्टीप्लाई x, अब नेक्स्ट प्लस y2 इज 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस 0 मल्टीप्लाई x³ बाय 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, सो ऑन e⁻ sin x। तो ये हमने निकाल लिया e⁻ sin x का भी एक्सपेंशन। इस तरह से क्वेश्चंस होने हैं इसके। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।